सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान से मिलाई करने के लिए कुछ ही देर बाद आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच रहे हैं। और यही जिला कारागार है जहां पर आपको बता दें 1 साल से भी ज़्यादा समय से आजम खान बंद हैं इसी कारागार में। जब उन्हें सज़ा हुई तो पुनः एक बार सीतापुर जिला कारागार में उन्हें बंद किया गया। और आपको बता दें 23 अक्टूबर 2023 को आजम खान को इसी कारागार में लाया गया। तब से वो बंद हैं। आज उनका हालचाल जानने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद का आगमन देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा। गाड़ियों का काफिला अब धीरे धीरे सीतापुर जिला कारागार के अंदर प्रवेश कर रहा है। आगे पुलिस की गाड़ी है और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद की भी गाड़ी देखिए एंट्री कर चुकी है अंदर, और सीधे उनकी गाड़ी आगे आती हुई। अमूमन ये होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा समाजवादी पार्टी के जो नेता मिलने जाते हैं आज़म खान से, तो उस दौरान उन्हें रोका जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के लिए खाकी वर्दी वालों ने पूरी जैसे सेज सजा कर रखी हुई है और उन्हें आराम से जाने दे रहे हैं। जबकि तमाम ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी के नेता आसिफ राजा से लेकर तमाम मिलने आए थे, अभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद देखिए अंदर जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इस समय जिला कारागार में मिलाई करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीतापुर जिला कारागार में अंदर पहुंचने वाले हैं और इस समय सुबह के करीब 10:10 हो रहे हैं। और देखिए चंद्रशेखर आज़ाद अंदर जाते हुए इस समय तमाम लोगों से घिरे हुए मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं और ये देखिए अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं। और करीब 10:10 हो चुके हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मेन गेट खुल गया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये सरकार का इंडिकेशन है कहीं ना कहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए रास्ता खोला रखा जाए और समाजवादी पार्टी के जब नेता आएँ तो उनके लिए तमाम अड़चनें, तमाम दिक्कतें पैदा होती हैं। ये संकेत देता है कि जो इस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं इनके साथ खड़ी नज़र आ रही है, तभी इनके लिए पूरा गेट आपको खुला नज़र आ रहा है, मुख्य गेट। हालांकि सांसद भी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जब भी कोई जनप्रतिनिधि जाता है तो उसके लिए मुख्य गेट ही खोला जाता है और वो गेट आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने आज़म खान के बेटे जो जेल में बंद हैं हरदोई में, पूर्व विधायक रहे हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते हैं आज़म खान के परिवार में मिलाई करने के लिए। और उसी दौरान जब चंद्रशेखर आज़ाद की मिलाई हरदोई जेल में आज़म खान के बेटे से होती है, अब्दुल्ला आजम से, उसी दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुँचते हैं आज़म खान के परिवार में मिलाई करने के लिए। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम है और इसके मायने आप निकाल सकते हैं आसानी से कि कैसे मुस्लिम वोट अपनी तरफ लाया जाए, कौन इसे अपनी तरफ ज़्यादा ला सकता है, कौन सिंपैथी दिखा सकता है। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया लगातार चंद्रशेखर जो हैं वो जा रहे हैं, मिलाई करने के लिए आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं उनके तमाम समर्थक देखिए आए हुए हैं और ये सारे लोग मिलाई करने के लिए पहुँचे हुए थे और एक एक कर मिलाई कर रहे हैं। और मिलाई करके जब पहुँचेंगे, अध्यक्ष जी कौन है इसमें, तो देखिए, हाँ, तो एक एक कर बात करेंगे। कहाँ से पहुँच रहे हैं? हाँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। भाई को लखनऊ से लेके सीतापुर जेल में माननीय आज़म खान साहब से मिलवाने के लिए लाए हैं पूरी टीम के साथ। अच्छा, इससे पहले आज़म खान अब्दुल्ला से मिलने जाते हैं हरदोई, उसके बाद उनके परिवार का हालचाल जानने के लिए रामपुर पहुँचते हैं और फिर सीतापुर जिला कारागार में बंद आज़म खान से मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते हैं। क्या मुस्लिम वोटों को पाने के लिए सब कुछ हो रहा है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो सांसद है नगीना से, उन्होंने राजनीति कभी वोटों वाली करी नहीं। वरना आप सोचिए कि एक नवयुवक जो मध्यम परिवार से होकर के और जनता ने जिनको चुन करके भेजा है, तो वो किसी भी प्रकार से वोटों की राजनीति ना करते हुए, बल्कि आज़म खान साहब के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो मुकदमे ऐसे मुकदमे लगा करके ज़बरदस्ती उनको जेल में रखा गया है, तो उनसे मिल करके उनका दुख दर्द बांटने के लिए वो सिर्फ आ रहे हैं यहाँ पर, परिवार से मिल रहे हैं। वो खुद ही कहते हैं कि अब्दुल्ला आज़म जी मेरे छोटे भाई हैं, आज़म खान साहब मेरे बड़े भाई हैं।
तो ये उनका एक रिश्ता है पर्सनल लेवल का, उससे राजनीति का कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि आज नहीं, जब माननीय सांसद जी को जब गोली लगी थी, आपको याद होगा जब उनको गोली लगी थी, तो माननीय आजम खां साहब अपने पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने उनके घर पे गए थे। तो उस समय ना आजम खां साहब राजनीति कर रहे थे, ना इस समय माननीय सांसद जी राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनका पर्सनल है कि दर्द है उनको। बिल्कुल, राजनीति कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये नेता बखूबी जान सकते हैं। और ये आपका कहना है कि राजनीति नहीं है, क्योंकि जिस समय गोली लगी थी उस समय मिलने गए थे। पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, लगातार प्रदेश में दौड़ रहे हैं, सीतापुर में भी कई बार आ चुके हैं। क्या लगता है यहाँ पर ज़मीन आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, ये जो मुलाकात है ये व्यक्तिगत चंद्रशेखर भाई आजम खान जी से मिलने आए हैं। बाकी यहाँ पर कोई राजनीतिक की बात नहीं है जी। राजनीति नहीं है? ये बिल्कुल नहीं राजनीति। तो 1 साल हो गया बंद हुए, अभी अचानक कैसे याद आए? देखिए, काफ़ी टाइम से चंद्रशेखर भाई प्रयास कर रहे थे मिलने का, लेकिन अब मिलने का समय मिला है तो अब आए हैं। अच्छा, बड़ी आसानी से मुलाकात हो जा रही है, पुलिस वाले रोक नहीं रहे हैं, गेट मेन खुल जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जब नेता पहुंचे थे तो उनके लिए गेट बंद कर दिए गए थे, कहा गया था आजम खान नहीं मिलना चाहते हैं, और यहाँ आजम खान भी मिल रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद से। क्या मायने निकाले जाएं? सर, ये इसके मायने कोई राजनीतिक मायने नहीं, वो उनके व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं, इसलिए वो मिलना चाह रहे हैं, इसलिए हम मुलाकात कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, देखिए ये बहुत सारी बातें हैं और इसकी गूढ़ बातें होती हैं जो निकालना राजनीतिज्ञ लोग समझ सकते हैं। क्या कहेंगे आप मुलाकात पर? मुलाकात पे कोई राजनीतिक भाई भी कह चुके हैं पहले भी। जब हम लोग हरदोई गए थे अब्दुल्ला आजम साहब से मिलने, तब भी भाई ने कहा था और आज भी वही है। ये व्यक्तिगत मुलाकात है, पारिवारिक संबंध है। जब भाई को गोली लगी थी आजम साहब भी मिलने गए थे, तो अब आजम साहब इस समय परेशानी में, तो भाई भी मिलने आए। ये 1 साल बाद? नहीं, पहले भी हालचाल लिया करते थे, लेकिन अब ज़रूरत भी है उनको, तो माननीय सांसद जी आए हुए हैं मिलने। ये तो कहा जा सकता है कि उपचुनाव के बाद ये यहाँ पहुँचे हैं। यही अगर उपचुनाव के पहले आते तो सीधे तौर पर कह सकते थे कि वोटों की राजनीति के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव से पहले अगर आते तो हम कहते रहते, लेकिन कोई नहीं मानता। यही लोग कहते हैं कि ये राजनीति चुनाव की है, वोटों के लिए आए हैं। तो चुनाव के बाद आए हैं, तो राजनीति से इसका कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ चंद्रशेखर आज़ाद में क्या दिखता है? मायावती का विकल्प दिखता है? चंद्रशेखर आज़ाद में देश का भविष्य दिखता है, सीधे प्रधानमंत्री पद के लिए? बिल्कुल। क्योंकि कोई काबिलियत में कमी है या संघर्ष में कोई हमारे नेता से आगे है, ऐसा तो कुछ नहीं। संघर्ष भी भरपूर है, दिन रात संघर्ष, और काबिलियत भी है। कोई पढ़ाई लिखाई में फिट हैं, ये एडवोकेट। माना जा रहा है कि जो बहन जी का यानी मायावती जी का वोट बैंक है, वो अब धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद अपनी ओर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ वो वोट बैंक कह लीजिए आप, या बहुजन समाज जिसको कहते हैं 85%, वो सारा भाई की तरफ आकर्षित है। क्योंकि सबकी आवाज़ भाई ही उठा रहे हैं, रोड से लेकर के सड़क से संसद तक। और जहाँ मिलने आए तो समाजवादी पार्टी का वोट है। वोट से इसका बताया मैंने पहले कि वोट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पारिवारिक संबंध हैं, ये पारिवारिक मुलाकात है। कोई भी परेशानी में वो हैं तो सामान्य सांसद जी मिलने आए हुए हैं। ये भाई को गोली लगी थी तो माननीय आजम साहब भी मिलने गए थे भाई को, घर पूरे परिवार से गए थे। देखिए, वही बात आ रही घूम फिर करके कि वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये नकारा जा रहा है, ये सीधे तौर पर इसे खारिज किया जा रहा है। लेकिन मुलाकात के मायने होते हैं, हर एक मुलाकात के मायने निकाले जाने भी चाहिए, और वो मुलाकात के मायने निकाले भी जा रहे हैं। क्या दिखता है चंद्रशेखर आज़ाद में? मायावती जी का भविष्य दिखता है आपको? देखिए, मैं मायावती जी का विकल्प तो नहीं कह सकता, क्योंकि मायावती जी भी हमारी माननीय हैं। लेकिन हाँ, आने वाले समय में जो बहुजन समाज और सर्व समाज के लिए काम करेगा, ज़मीनी स्तर पर क्षेत्र में जाके काम करेगा, लोगों की मदद करेगा, उसको बहुजन समाज ज़रूर जो है सत्ता में ले जाने का काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्राफ। जी बिल्कुल, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर लगातार समाज में काम कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, सरकार को चंद्रशेखर आज़ाद बहुत कोसते हैं और सरकार के लोग जो है उनके लिए खड़े भी होते हैं।
ये क्या चल क्या रहा है? सरकार चाह रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ें, मायावती के वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाएं, अखिलेश यादव के वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाएं, क्या है सच? देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो समाज के लिए काम करेगा उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। भाई काम कर रहे हैं लगातार पूरे भारत में, लगातार कभी वो मुझे लग रहा है 4 से 5 घंटे सिर्फ सोते हैं। समाज के लिए लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों पर लगातार उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अत्याचार होता है, शोषण हो रहा है, जाते हैं लोगों की मदद कर रहे हैं, तभी तो भाई के साथ लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, चाहते हैं कि जिनके साथ शोषण हो रहा है उनके साथ खड़े हो रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में मेन केंद्र बिंदु में है, ये कह सकते हैं आप। चूँकि आप देख रहे हैं जो उनकी सक्रियता बता रही है वो कहीं न कहीं उनके आगे की जो रणनीति है उसको जाहिर कर रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद आगे भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या करना चाहते हैं और किनके वोट बैंक को साधने का प्रयास करना चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। अभी जब निकल करके सीतापुर जिला कारागार से वापस लौटेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, और आपको बता दें जब उनकी मुलाकात आज़म खां से होती है, क्या बात होती है, कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत कर जानने का। फिलहाल आप देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।